कैसे आप सब? उम्मीद करती हैं आप सब खैरियत से होंगे। नया दिन नया व्लॉग। और आज जनाब वेडनेसडे का डे है और हम जा रहे हैं ज़ीनत आपी की टी पार्टी खाने का बोला था, हमने मना कर दिया, लेकिन अरीशा ने उनका घर नहीं देखा तो भाई नीचे लेने आए। एक सैड न्यूज़ बताती है। वो ना मेरी फेवरेट फिश आज हो गई। आज इनकी एक फेवरेट फिश थी, उसकी डेथ हो गई है। तो अभी मैंने बिल्लियों को डाली है, वो फिश हो रही है, बड़ी बेचारी सैड हो रही है। हाँ कोई बात नहीं, वी बाय न्यू वन। ओके, व्हाई यू क्राइंग? अरीशा आजा बेटा, अभी मेरा दिल चाह रहा है कि मैं ये वाली चप्पल ले लूँ। तो जनाब ये मैं हूँ, ये मेरी भतीजी है और ये मेरी बेटी है और हम जा रहे हैं ज़ीनत आपी के घर। तो अभी जो है ना, आजकल हमारा डेली का घूमना फिरना हो रहा है और अल्लाह का शुक्र है, मेरी तबीयत डे बाय डे काफ़ी बेहतर होती जा रही है। और आप लोग को मेरे फेस से भी पता चल रहा होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत रिकवर हो गया। बस थोड़ी सी सूजन हो रही है क्योंकि अभी ज़ख़म अंदर कच्चा है, इतना नहीं है कि बाल चला गया क्या कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन ना स्पाइस से प्रॉब्लम है ना ठंडा गर्म से किसी चीज़ की, लेकिन ज़ख़म है तो सूजा है अभी। तो इस टेकिंग 1 और 2 वीक्स मोर डॉक्टर ने कहा था। तो देखते हैं अभी क्या होता है। आ जाओ। तो अभी 1-2 हफ्ते और देखते हैं। खड़े हैं कब से, खड़े खड़े हमारा वेट करते करते सूख गए बेचारे। पार्क करने गाड़ियाँ पार्किंग का उनको मसला है, पहले वाले घर में सही था। और ये देखें हम लोग उनके टी पे आए और हम ही लोग सारी चीज़ें पकड़ के लेकर आए। अल्लाह माफ़ करे, भाई ने हमें घर से पिक किया है ना जॉब से आते हुए, और फिर बेकरी में रुके और फिर वहीं पे सब चीज़ें खरीदी। और फिर मैंने उनको मना भी किया, मैंने कहा बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं कुछ लीजिएगा भाई, क्योंकि ना और ये अभी इतनी लिफ्ट पे फर्स्ट फ्लोर से आ रही है, अभी देख बहुत टाइम लगेगा। सुकून से खड़े रहो, ये देखो कितनी हल्की लिफ्ट है, इतनी देर में बंदा चढ़ के चला जाए। अब ये खुलेगी स्लोली स्लोली, ये देखो। चलो यहाँ मैंने आज तक ना इससे ज़्यादा स्लो जो है वो लिफ्ट नहीं देखी है। अब ये जा रही है और अभी आप देखिएगा कितनी देर में जा रही है। अरीशा की मुस्कुराहट देखिएगा, पूरे ये 1 मिनट में स्टार्ट हुई है। 7 सेकंड, 8 सेकंड, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21 सेकंड हो गए, 22, 23, 24, ये हो गए, हाँ 28, 29, 30 सेकंड। देखिए 30 सेकंड होने के बाद भी जो है अभी तक, अब ये खुलेगा। आ जाओ। मैं आपकी ना वो, आप मेरी आवाज़ सुन के वीडियो बना रही है, मैं लिफ्ट ना काउंट करवा रही थी। मैंने कहा जरा लोगों को दिखाओ कितनी स्लो लिफ्ट है। अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए ये हम खुद ही लेकर आ गए। हाय ज़ीनत अभी, हाँ पार्किंग लगाने गए, भाई कह रहे मैं आ रहा हूँ, आप लोग ऊपर जाओ। और ये एक बात अच्छी है, लोग कहते हैं ज़ीनत आपी के मोटापे पे नहीं जाया करें, और ना कहते हैं कि इतनी बीमार भी रहें सब कुछ, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह नज़र से बचाएं। इतनी एक्टिव है। इनका घर जो है ना, मतलब समटाइम मुझे अपने आप पे लानत देने का दिल करता है, इतना इनका समेटा हुआ तरतीब। मेरे तो खैर बच्ची भी है ना, तो उसकी वजह से ज़्यादा फैलावा होता है, लेकिन ना बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत नीट एंड क्लीन घर होता है। आपको ना इनके घर से कहीं भी जो है ना एक धूल मट्टी कुछ नहीं नज़र आएगा। अभी अरीशा जो है वो घर का वो कर रही है, पोस्टमार्टम घर का टूर कर रही है। मैं आराम से यहाँ पे बैठी हूँ। मैं ज़ीनत आपकी घर की हर चीज़ दिखाऊँ ना, वो ऐसी ही देखें क्लीन होती है माशाल्लाह से। इनको बड़ा शौक है घर सजाने का, किचन सजाने का। हाँ ये वाला ग्रीन एप्पल वेलकम करता है, आर्टिफिशियल है। हाँ ये देखिए, ये सब ना आर्टिफिशियल चीज़ें ज़ीनत आपी क्या दिखेंगी, इनको बड़ा शौक है इन सब चीज़ों का ना। ये सब ये डालना बिछाना शीट्स सारी, ये देखिए
ये सारा दिन ना अकेले अकेले ना या तो टीवी देखती रहती हैं या इसी में लगी रहती हैं। नहीं यार, नमाज भी पढ़ती हूँ। अरे नमाज के अलावा बात कर दूसरा रहे हैं। कराम शुरू कर दिया, मेरा दीदी में लग गया दूसरा कराम शुरू। ये अभी अंडे बाहर क्यों रखे हुए हैं आपने? गर्मी है। अंडों का रेक देख आधे से चले आधे अंडे अंडे दिए यार। अरे दिनों आपने समझी असली अंडे है ये तो मुझे पता था आपने लिया था। तब तक तो खराब हो जाते अंडे। ये लेकर आए थे। मैं बोल रही ना जीनत आपी को बड़ा शौक है इन सब चीजों का। देख हाँ पहले ये तो आपने टीमू से वो मंगवाया था ये समझ के। मंगवाए थे। तो ये भाई को कहाँ से मिला? ये हम लोग नहीं गए थे, तुम तो गए थे, अंसार लोग गए थे ना, तो सबकी क्या लेकर आए थे। ये अच्छा नहीं मैंने ध्यान नहीं दिया। जबरदस्त माशाल्लाह। अच्छा उसके लिए गए थे ना ओवन ढूंढ रहे थे जो। पता नहीं यहाँ शायद वही था, यहाँ से पहले गए थे तो फिर मुझे नजर आ गया। हाँ ये देखते तीनों पे तो नहीं गए, हाँ तीनों पे तो ये पैंट यहाँ पे मुझे लग रही। चलो ये बैठ के अंगूर खा रही है जीनत आपी का इसका यही हाल होता है। अच्छा सीधे बैठो। इतना कुछ लेके आ गए ना। बनाना केक। हाँ बनाना केक तो मैं खाऊंगी इस अमेजिंग। हाँ पानी तो जितने जीनत आपी देंगे। कैसे घर वापस जा रहे हैं? मैंने बाल पीछे कर ली, गर्मी इतनी हो रही है ना, ये छोटे बालों का बड़ा मसला बन रहा है। इतनी बातें करी और अभी जीनत आपी हमें छोड़ने जा रही है घर पे। और ये हमारा सही रहता है, खाया पिया लेकर भी आए छोड़कर भी आ रहे हैं, है ना ऋषभ? अस्सलाम वालेकुम। आपकी लिफ्ट है ना नीचे से ऊपर तक ना 30-32 सेकंड में आई है, पूरा ब्लॉग में बनाया मैंने। आ जाओ। जो है ये नेक्स्ट डे है, कल जीनत आपी के से आने के बाद हमने ब्लॉग ही नहीं बनाया था और बस हम लोग आते ही ना खाना बनाने लग गए थे। फ़िश फ्राई करनी थी और फ़िश फ्राई नहीं की थी हमने, उसमें वो लेके आए थे फ़िश फिले लेकर आए थे, तो हमने एयर फ्राई में बनाए थे, बहुत ही अमेजिंग बने थे। और उसके बाद जो है बस फिर खाना वाना खाया, टीवी देखते रहे। मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं व्लॉग भी बना रही थी, उसको एंड भी करना था, तो उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ था। और अभी मेरे यहाँ की सूजन अल्लाह का शुक्र है और कम हो गई है, डे बाय डे ये सही हो रही है। और रिताज जो है वो रेडी हो गई है। रेडी हो किस लिए रेडी है? ऐसे ही रेडी है, मतलब अभी कुरान पाक पढ़ के बैठी है। अभी कारी साहब गए हैं और अरीशा जो है वो अंदर बैठी है और अभी बज रहे हैं 5:30-6 बजने वाले हैं। हमें आज भाभी के यहाँ जाना था क्योंकि कोई ना कोई बुलाए रहा है, क्योंकि अरीशा का सबको पता है कि अब उसके बाद पता नहीं कब आएगी, क्योंकि शादी है, इतने टाइम से यहाँ पे रहे हैं तो इसकी वजह से। तो भाभी लोगों ने बुलाया तो अभी हम वहाँ जाएंगे। तो अभी मैं खाना जल्दी बना रही थी, आजकल खाने बड़े अच्छे बन रहे हैं मेरे घर। और अभी मैं बना रही थी मटन पुलाव और सारी चीज़ें रेडी की हुई हैं मैंने। अभी सिर्फ राइस डालने जा रही हूँ, चावल दम लगा के ना मैं भाभी लोगों के घर जाऊँगी। रुका हुआ है। और ये रिताज जी क्या कर रही है बाबू? और लबूबू के साथ खेल रही है। और हमारी एक फिश मर गई थी, कल आपको बताया था हमने शुरू में, इसी ब्लॉग में है स्टार्ट में बेचारी। तो अभी इसको ना हम 2-3 फिशें और ला के दे देंगे। लेकिन अभी देखते हैं, मेरा पाकिस्तान जाने का हो रहा था, पाकिस्तान जाने का हुआ नहीं। तो ये मेरा हो गया, पहले मैं चूल्हा कम करूँ। ये देखिए कितने मज़ेदार मैंने मटन तैयार किया है, दिख रहा है आपको? यस। और ये इतनी कोई अमेजिंग रेसिपी है ना, फिर कभी मैं दूंगी, अभी बना लूँ पहले मैं। लास्ट टाइम मैंने इसी रेसिपी से बनाया था पुलाव, बहुत अच्छा बना था। और उसके बाद भी मैं आज बना रही हूँ। अभी मेरा इतना बड़ा लग रहा है पतीला, अल्लाह माफ़ करें। मैं अभी नए मोबाइल से सेटिंग कर रही हूँ ना, तो इसकी सेटिंग अभी थोड़ी सी हुई नहीं है, हो जाएगी 2-4 दिन में। तो ये राइस मैंने डाले हैं और राइस अभी ना थोड़ा सा टाइम लेंगे, ये ना अभी हो जाए। और उसके ऊपर ना दम पे ना मैंने ये मटन यखनी वाला बनाया था। उसके बाद जो है ना ये देखिए, उसके बाद मैंने है ना प्याज जब डाल की तो उसमें इसको डाल के थोड़ा फ्राई किया, इतना अमेजिंग हो गया और बिल्कुल गला हुआ है। ये देखें बिल्कुल गला हुआ है। तो इसको ना ऊपर लगा के फिर दम पे लगाऊंगी। हमारे यहाँ गेस्ट आए हैं इसलिए हमारे कमरा आबाद है अभी और यहाँ पे ये बैठी हैं अरीशा। क्या सोच रही हो हैं? हाय शादी क्या सोच रही हो?
कैसा होगा, क्या होगा, नहीं बता दो कैसा फील कर रही हो। लोग पूछ रहे हैं कि ना अरीशा के मंगेतर के बारे में बताएं, तो अरीशा के मंगेतर के बारे में ही बताएंगे हम, बल्कि दिखा देंगे आफ्टर शादी, उससे पहले नहीं। सारे लोग इतने सारे सवाल करते हैं, और आपको बताऊं क्या है, यूट्यूब के ऊपर ना लिमिट में चीज़ें शेयर करनी चाहिए। वो इसलिए कि आजकल आप देखें कि क्या हो रहा है। यूट्यूब के ऊपर ना मतलब कोई भी बात नहीं ना, जब अंबरनाथ का एक मसला खड़ा हुआ था तो उस वक्त मैंने उनकी बहन को एडवाइस दिया था मैंने कहा था कि उसकी नई लाइफ स्टार्ट हुई है तो उसको थोड़ा ब्रेक दे दो, लेकिन उन लोगों ने उसको फिर कंटिन्यू रखा। उसके बाद फिर अभी शायद कोई मसले मसाइल, मुझे इतने बड़ा रिएक्शन वालों में बन रहे थे, तो अरीशा ने मुझे बताया था, अरीशा देखती है उनके सारे व्लॉग, अरीशा कह रही फुप्पो कोई मसला चल रहा है, तो मुझे तो खैर बिल्कुल नहीं पता। मेरे काफ़ी दिनों से गुड़िया से भी बात नहीं हुई है, क्योंकि मैं खुद सर्जरी से पहले बात हुई थी, उसके बाद तो अभी मेरा किसी से कांटेक्ट नहीं, क्योंकि मैं ज़्यादा बात नहीं करती किसी से। मैं अरीशा से इतनी बातें कर लेती हूँ, उसके बाद टाइम ही नहीं। अरीशा जब से आई है ना, घर वालों को कॉल भी नहीं हो रही है, किसी को मैसेज भी नहीं कर रही हूँ, कुछ भी नहीं। हाँ, अकेली होती है ना तो फिर बार बार कॉल करती हूँ, रोज़ाना 1-1.5 घंटा बात करना सब कुछ। जब से अरीशा आई है तो वो भाभी लोग वही कह रही है, तो अरीशा गई है, साइमा भूली गई है। अब मैं इसके साथ ही लगी थी, पहले मेरी तबीयत सही नहीं थी, फिर ईद आ गई, उसके बाद फिर मेरे इसको थोड़ी शॉपिंग करवानी थी। अभी भी हमारा 3 दिन बुक हुआ है। कल मेरी क्लास है, क्योंकि मेरी आपको पता है मैं आरटीए में फ़ेल हो गई थी तो मैंने क्लास नहीं ली थी, तो कल मेरी क्लास है, उसमें रिवीजन क्लास जो होती है, कल वो क्लास होगी। उसके बाद फिर हमने जाना है वहाँ से कहीं बाहर घूमने। मैंने कहा बच्चों को ऐसे घुमाने कहीं ले जाऊँगी, अरीशा दुबई की तरफ घूमने ही नहीं निकली है। ये निकला सैटरडे वाले दिन मुझे अरीशा को शादी के लिए बैग्स दिलाने हैं, वो रोला में बहुत ही अमेजिंग मिलते हैं, तो वहाँ जाके मैंने उसको वो बैग्स दिलाने हैं। उसके बाद जो है संडे वाले दिन जो है रिताज का बर्थडे होगा मंडे को, और मंडे को अरीशा की वापसी है, तो संडे वाले दिन ही हमने एक बहुत ही अमेजिंग सा डिनर बुफेट हमने जाना है। और अभी जब हम गए थे इब्राहिमी में, वहाँ पे ही जाएंगे, और बस हम फैमिली है, हमारी फैमिली है 1 पर्सन इंक्लूडेड, और उसके अलावा जो है ज़ीनत आपी और भाई हैं। बस हम 4 हम यहाँ से, 2 वहाँ से, सिर्फ 6 लोग जो हैं हम लोग जाएंगे। और रिताज का ना बर्थडे हम सेलिब्रेट करेंगे। रिताज के लिए हमने सरप्राइज़ रखा था, रिताज तो व्लॉग खैर देखती नहीं है। हमारा ये था कि अरीशा चावल ज़रा चला के आना बेटा। हमारा ये था कि मैं पाकिस्तान जाऊंगी और 2 तारीख को क्या नाम है, मेरा ये था कि जाऊंगी, क्योंकि आशूरा भी आपको पता है, तो अचानक से मैं 1 बजे की फ़्लाइट लूँगी यहाँ से, पाकिस्तान 3-4 बजे पहुँचूँगी। तो रिताज को हमने देना बर्थडे सरप्राइज़, लेकिन सारा कुछ चला गया। मेरे घर में जो है ना काम हो रहा है, और वो जो काम जो है वो नहीं ख़त्म होगा 4 तारीख से पहले। घर में कलर हो रहा है पूरा, मैंने रेनोवेट करवा दिया अपना घर, और कलर वगैरह हो रहा है, पर्दे चेंज हो रहे हैं, जालियाँ लग रही हैं, मतलब पूरा टिप टॉप हो रहा है घर मेरा। तो अच्छा खासा भी उसमें पैसा भी लग गया मेंटेनेंस करवाने में, क्योंकि बंद घर होते हैं आपको पता है, ख़राब हो जाता है। हालांकि नया घर है, लेकिन फिर भी मुझे पूरा मेंटेनेंस करवाना पड़ रहा है। तो इसकी वजह से जो है ना अभी वहाँ पे हम लोग नहीं जा सकते। रिताज को एलर्जी है और कलर्स की बहुत तेज़ स्मेल होती है, तो फिर इस वजह से हमने बहुत प्यारे प्यारे से गिफ्ट ऑर्डर किए हैं जो रिताज को पसंद है। तो इंशाल्लाह संडे को हम रिताज का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, और उसको फिर हम अच्छे से प्रेजेंट भी देंगे, तो मेरी बेटी खुश हो जाएगी। जब से रिताज पैदा हुई है 6 साल में पहली बर्थडे ऐसी है जो मतलब इतने से उसमें हो रही है, वरना मेरी हमेशा जब पाकिस्तान में थी तो सब लोग कहते थे वलीमा भी ऐसे नहीं होता। इतनी बड़ी बड़ी बर्थडे की है मैंने, और यहाँ पे भी आप लोगों ने देखा है कि दोनों बर्थडे मैंने बड़ी की हैं। तो ये फर्स्ट टाइम ऐसा है कि थोड़ी गुजारे वाली कर रही हूँ, क्योंकि अभी जो है ना आपको पता है कि काफ़ी सारी चीज़ों से मैं निकली हूँ, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ की कॉस्ट पे करनी पड़ती है। मेरी इतनी सी जो सर्जरी हुई थी उसमें ही मैंने एक लंबा चौड़ा कॉस्ट पे किया। उसके बाद फिर बड़ी ईद आ गई, उसके बाद फिर ज़ायते कुर्बानी भी बड़ी करती हूँ मैं हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो कुर्बानी भी हुई। उसके बाद फिर अभी ट्रैवलिंग भी करनी है, अभी वापस आके फिर हमारा एक इंटरनेशनल ट्रैवल भी है, वो भी करना है। तो अभी हमारा ट्रैवलिंग तो बहुत है, जुलाई अगस्त में तो 2 या 3 कंट्री की हमारी ट्रैवलिंग है, तो उसकी वजह से जो है ना काफ़ी ज़्यादा पूछे, तो इसलिए अभी हमने बर्थडे पे हाथ हल्का रखा है, क्योंकि रिताज को इंटरनेशनल ट्रैवल करना था बर्थडे गिफ्ट का, तो वो हमने उसका गिफ्ट मैनेज किया। मेरा वीज़ा
अप्लाई हुआ हुआ है और मेरे वीज़े की मुझे डेट नहीं मिली। मुझे वीज़ा 100% यूरोप का होगा क्योंकि मेरी हिस्ट्री हैगी, ट्रैवलिंग हिस्ट्री है। मैंने कोई 18 कंट्रीज़ देखे हुए, तो ट्रैवलिंग हिस्ट्री मेरी बहुत अच्छी है। लेकिन मसला ये है कि अपॉइंटमेंट कब मिलती है, अपॉइंटमेंट बहुत लेट आ रही है। तो इसकी वजह से अगर वो मिल जाती है तो ठीक है, अगर नहीं मिल जाती तो फिर मैंने कहा कि चलो फिर मैं इसको कहीं ले जाऊँगी। लेकिन अराइवल कंट्री में नहीं जाऊँगी। मैंने सोची थी कि मलेशिया और थाईलैंड वगैरह चल जाऊँगी। मलेशिया मुझे बहुत पसंद है, मैं 3 मरतबा जा चुकी हूँ, रिताज भी जा चुकी है, अरीशा भी जा चुकी है। लेकिन मलेशिया मुझे इन पर्सन बहुत पसंद है। और बैंकॉक जो है वो मुझे इतना कोई ख़ास पसंद नहीं है, लेकिन उसमें 1-2 जगह जो है ना वो बहुत अच्छे हैं बच्चों के हिसाब से। तो हमने सिर्फ 2 दिन ही स्टे करना और खाने पीने का इन सब चीज़ों का बड़ा इशू रहता है, तो मुझे कुछ इतना ख़ास पसंद नहीं है। लेकिन हाँ, मलेशिया बहुत पसंद है, लेकिन वो एक ही रूट पर हैं। तो मैं कोशिश करूँगी सिंगापुर का भी अगर हो जाता है तो फिर मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर हम 3-3 दिन रुकेंगे, बस ज़्यादा नहीं। तो ये तीनों कंट्री कवर करके आएंगे। तो देखते हैं, अल्लाह करे हो जाए सारी चीज़ जैसे प्लान किया हुआ है। तो पाकिस्तान भी इसलिए हमने ट्रिप छोटा रखा है। जाके मेरा अभी तो ये था कि मैं इसको जाके रिताज को छोड़ के वापस आ जाऊंगी और फिर मैं जाके उसको लेने जाऊंगी। तो फिर मैं उस वक्त 8-10 दिन 15 दिन स्टे कर लूँगी, क्योंकि मुझे यहाँ रहना ज़रूरी है। क्योंकि मेरे वीज़े का मसला है, मेरे चीज़ों का मसला है, अभी काम थोड़ा सा फैला हुआ है, तो मैं बहुत ज़्यादा दिन पाकिस्तान में स्टे नहीं कर सकती ना, तो इसलिए। तो अभी मैं जा रही हूँ अपने राइस देखने, और कैसे बनेंगे मैं आप लोगों को ज़रूर इसकी पिक्चर शेयर करूँगी। तो फिर ये वाला व्लॉग जो है मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में दोबारा से मिलूँगी। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।